हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवम झा। आई एम द फैकल्टी ऑफ पाइप मेसन इंस्टीट्यूट। और आप सभी कैसे बच्चों, होपफुली आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज हम सेट्स की और नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज़ जो होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर बेसिस वाली प्रॉपर्टीज़ आज देखेंगे हम। और आपको लास्ट क्लास में मैंने जो कुछ और प्रॉपर्टीज़ बताई थी, अब इसके बाद इस प्रॉपर्टीज़ को भी हम देखेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस रहता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको हेडिंग बता रखी है मैंने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाली प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम सेट्स के लिए। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको यूज़ रहेगी सबसे ज़्यादा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर आपको पहली जो प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर आपको ये तो इस प्रॉपर्टी को आप वेन डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। अब वो उसका आज मैं वेन डायग्राम आपको नहीं बताऊंगा, या लगेगा तो जिस प्रॉपर्टीज़ में लगेगा उसमें आपको मैं बता दूंगा। तो इसका आप खुद से भी बना सकते हैं। एन ए यूनियन मतलब इसमें आपको सपोज जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं इसमें, अब इसको एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल के लिए जैसे सपोज हमारे पास आपसे अगर किसी ने पूछा कि इंटरसेक्शन या कॉमन, जैसे अगर कोई एक वो ले लेते हैं, एक क्लास है 11th क्लास, इसमें टोटल स्टूडेंट है 105। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 105। इसमें आपके पास मैथ्स के स्टूडेंट्स वो हैं आपके मैथ्स के स्टूडेंट मान लीजिए 75, और फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स के जो आपके स्टूडेंट्स रहेंगे वो उसमें से आपको इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे आप मान लीजिए एक क्लास दे रखी है जिसमें आपको 11th क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने दे रखे हैं, फिर उसके बाद इसमें आपके पास फिजिक्स के अलग दे रखे हैं। तो आपसे ये टोटल स्टूडेंट्स वाला जो फंडा है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो जैसे सपोज इसमें आपके पास 45 हैं, ये आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं? फिजिक्स में 45 स्टूडेंट्स हैं। अब आपसे पूछा गया है कि कॉमन सब्जेक्ट कितने स्टूडेंट्स का है। तो इसको आपको कॉमन सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आपको देखना है। तो इसमें आप ऐसे बना सकते हैं फॉर्मूले की मदद से, एन ए मतलब मैथ्स में कितने स्टूडेंट्स हैं? 75। एन बी मतलब आपको इसमें कितने दे रखे हैं? 45। और एन ए यूनियन बी ये कितने दे रखे हैं आपको? 105। अब उसके बाद आपसे इंटरसेक्शन वाले पार्ट पूछा है कि इंटरसेक्शन कितने, मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स भी है और फिजिक्स भी है। तो इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एन ए यूनियन इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर आपको 105 इक्वल टू 75 प्लस 45 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अभी माइनस वाला इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वाला पार्ट इधर आके प्लस हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 75, और ये कितना हो जाएगा? ये आपका 120। ये आपको समझ में आ ही रहा है? 120 माइनस 105, तो आपके यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? 15। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 15। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जिनका कॉमन सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स और फिजिक्स जो है वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 15 स्टूडेंट्स हैं। अब इसको वेन डायग्राम से भी अगर देखना चाहें तो आप इसको इस टाइप से इसमें बना सकते हैं। तो आपके पास ये ए सेट है, ये बी सेट है, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है तो ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है।
अब ए वाले सेट में कितने दे रखे आपको अब 15 दे रखे, तो 15 आपका क्या आ जाएगा इसमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट। अब इसमें आपको ये नहीं पता है कि कितने क्या इसके रहेंगे, तो इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे 15 को, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसको आपको पता पड़ जाएगा। तो इस टाइप से इसको आप देख सकते हैं कि हाँ ये वाला जो पार्ट है आपका, इतना आंसर इसका आ गया है। चलिए इसके आगे देखते हैं हम। ये वाला पार्ट तो आपने देख लिया है और ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ भी गई होगी। अब सपोज जैसे ऐसा मान लीजिए कि ये इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। अब इसमें इंटरसेक्शन नहीं होगा क्योंकि ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो ये आपको मैंने बताया था डिसजॉइंट वाली कंडीशन क्या रहेगी, तो आपको ये प्रॉपर्टी नंबर 1 याद रखनी है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, इसमें आपके पास अब उसने क्या बोल रखा है, डिसजॉइंट बोल रखा है, तो डिसजॉइंट के लिए आपको कंडीशन पता ही है इसमें। अब इसमें ये ए सेट है और ये आपका बी सेट है, तो ये ए है और ये बी है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिसजॉइंट आ जाएगा। इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये डिसजॉइंट सेट्स है। तो ये डिसजॉइंट सेट्स, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी में बस क्या चेंज आया कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट रिमूव हो गया क्योंकि वो उसमें डिसजॉइंट वाला फंडा है। अब ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया। सेकंड के बाद अब आता है आपका थर्ड, एन ए माइनस बी इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एन ए माइनस बी इक्वल टू एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी। तो इसका भी हम ड्रॉ करके देखते हैं। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर इसमें आपको क्या करना है, वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो a माइनस बी में गिवन हो। तो इसमें आपको क्या लेना है, सबसे पहले a सेट लेना है एक, फिर उसके बाद आपके पास ये b सेट है, ये यूनिवर्सल तो आपका रहेगा ही सही, a है और ये आपका b सेट गिवन है। अब इसमें आपको क्या करना है, एन ए माइनस वाले इसके एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो इस वाले के एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं, तो आपको क्या करना है, एन ए में से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को क्या करना है, माइनस करना है। समझ में आ रहा बच्चों? तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को आपको उसमें से माइनस करना है, ये वाला पार्ट आपको उसमें से माइनस करना है। तो ये आपका क्या है, एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला पार्ट आपका किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी। तो ए माइनस बी ये वाला पार्ट इसमें से ये वाला, इसके लिए आपको वेन डायग्राम, इसके भी क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे। आपको a माइनस बी अगर आपसे ये पूछा जाए इंटरसेक्शन के अलावा, जैसे आपको क्या करना है कि a माइनस बी वाले इस वाले पार्ट में कितने रहेंगे, ऐसे b वाले में कितने रहेंगे। जैसे आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था 15, तो 15 को आपको a वाले में से माइनस कर दो तो आपको a माइनस बी वाला पार्ट मिल जाएगा, b में से माइनस कर देंगे तो b वाले के पार्ट मिल जाएंगे। तो ये आपको इस वाली प्रॉपर्टी का भी फंडा समझ में आ गया। तो ये 1, 2 और ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसके आगे हम और जो 4th नंबर की प्रॉपर्टी बच्चों वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसका थोड़ा सा प्रूफ भी करना पड़ेगा। चलिए तो हम उसको देख लेते हैं। पहले इनके आप वेन डायग्राम्स बना ले बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे करना है इसको।
चलिए अब अगली जो प्रॉपर्टी दे रखी है बच्चों वो दे रखी है 4th नंबर पे एन ए डेल बी इक्वल टू एन करली ब्रैकेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करली ब्रैकेट। अब एक तो ये इसमें दे रखा है, अगर सपोज इसमें a माइनस बी एंड b माइनस ए आर डिसजॉइंट, अगर a और a माइनस बी और b माइनस ए क्या हो जाए, डिसजॉइंट सेट्स हो जाए, तो फिर उसके केस में आपको क्या करना है। अब वो देख लेते हैं कि अगर डिसजॉइंट हो जाए तो डिसजॉइंट वाले में आपको पता है इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, इधर इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए, ये आपने कर लिया। डिसजॉइंट है तो डिसजॉइंट में दोनों का अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा। अब एन ए माइनस बी और एन बी माइनस ई, अभी जस्ट 3rd नंबर की जो प्रॉपर्टी देखी वो आपको इसी में अप्लाई करनी है। तो P3 के बदले अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ P3, तो अब यहाँ पर आप P3 का यूज़ कर रहे हैं तो यह आ जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ पर आप ए इंटरसेक्शन बी लिखे हैं, बी इंटरसेक्शन मतलब बात वही है, तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस टू एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला। और इधर क्या हो जाएगा आपका एन ए डेल बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस टू एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखनी है ये वाली प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया है कि इसको इस टाइप से कैसे करना है आपको। तो ये 2n इंटरसेक्शन बी, तो दोनों को प्लस करके फिर उसका माइनस, ये वाला भी आपको पार्ट याद रखना है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब इसमें आपके पास 3 सेट रहेंगे, एन ए यूनियन एन बी यूनियन सी, ये वाला पार्ट है। तो इसमें आपके लिए रहेगा ये भी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस, इस टाइप से आपको ये वाला पार्ट, इसका जो 3rd वाला पार्ट है देख लिया बच्चों। अब इसके आगे इसको आप मार्क करके रख ले कि आपको कितना पार्ट इसमें से याद रखने वाला जैसा पार्ट दिखाई दे रहा है। तो आप इसको इतना याद कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा। तो ये 5th नंबर वाली प्रॉपर्टी है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रख ले। अब इसके बाद 6th नंबर एन ए इंटरसेक्शन, इसका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट और एक और ब्रैकेट, तो आप इसको एन
ब्रैकेट में A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ये आपको इक्वल टू N यूनिवर्सल माइनस N A इंटरसेक्शन B। अब ये किसके बराबर हो सकता है? तो ये आपको N A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका 6th नंबर वाला पार्ट है, ये भी आपको याद रखना है। इस वाली प्रॉपर्टी को भी आपको कैसे बनाया गया तो ये समझ में आ ही रहा हो कि N, ये आपको डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू बताया गया कि डी मॉर्गन में आपको मैंने बताया भी था कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट उसके इंटरसेक्शन के बराबर होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल होता है, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल वाले में से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस कर दिया। तो इसको अब देख लेते हैं जरा कैसे दिखाई दे रहा है ये। तो आपको चलिए, यहाँ पर आपका ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका A सेट है, यहाँ पर ये आपका B सेट है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, A और ये B। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझते हैं बच्चों, क्या बोल रखा है। यूनिवर्सल वाले में से आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये वाले पार्ट को आपको क्या करना है, इस यूनिवर्सल वाला जो भी इतना पोर्शन दिख रहा है, इस वाले पोर्शन में से आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। ये जो इतना आपको इसके बाहर दिखाई दे रहा है, ये वाला सारा पार्ट इसमें से माइनस करके ये किसके बराबर हो रहा है बच्चों, ये अब देखें ये किसके बराबर हो रहा है। तो आप पहले ये देखें ये वाला जो इसका आपका पार्ट दिखाई दे रहा है, A इंटरसेक्शन B, पहले तो आपने A इंटरसेक्शन B देखा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट नहीं, इसके बाहर वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को छोड़कर इसके बाहर जो भी आ रहा है वो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा इसके बराबर। अब इस वाले पार्ट से भी देख लेते हैं हम, इसने क्या बोल रखा है आपको, A का कॉम्प्लीमेंट। तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये इसके बाहर वाला हिस्सा, A के बाहर वाला हिस्सा, ये जो भी बाहर आ रहा है इसके बाहर वाला हिस्सा ही आ जाएगा। सेम B का कॉम्प्लीमेंट, तो B के बाहर वाला भी ये हिस्सा आ जाएगा। अब ये ओवरलैपिंग करेगा तो इसके बाहर वाला हिस्सा आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट आपका बच जाएगा और ये इसके बाहर वाले का यूनियन आ जाएगा। तो ये यूनियन वाला पार्ट आपको समझ में आ ही रहा होगा इसमें, तो आपको ये इस टाइप से इसको करना है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 है। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, वो भी हम देख लेते हैं, तो उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाली प्रॉपर्टी भी। चलिए, अब प्रॉपर्टी नंबर इसके लिए हम ले लेते हैं 7। तो ये जो आपको दे रखी, अभी आपने इंटरसेक्शन वाली ली थी, अब इसके बाद आपको इसमें लेना है यूनियन वाली। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू N यूनिवर्सल माइनस N यूनिवर्सल माइनस N यूनियन B, N यूनियन B, और ये किसके बराबर आ जाएगा आपका N। अब ये यहाँ पर यूनियन दे रखा, तो ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट में आएगा, बट कैसे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन वाला पार्ट आएगा। तो इसको भी हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट इसमें आपको बनाना है इसमें। चलिए, तो इसमें सबसे पहले A सेट और ये B सेट आपको दे रखा है, और ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसमें इसने जो इंस्ट्रक्शंस दे रखी, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ दे रखी उसको चेक करते हैं हम।
पहले क्या वाला यूनिवर्सल वाले सेट में से तो आपको क्या करना है, यूनियन वाला पार्ट माइनस करना। तो यूनियन वाला पार्ट माइनस करना मतलब ये वाला पार्ट आपको माइनस करना है पूरा, ये वाला जो इसका पार्ट बच रहा है। चलिए अब ये हो गया आपका यूनिवर्सल वाला पार्ट, ये यूनिवर्सल वाला पार्ट है और ये आपका यूनियन वाला पार्ट है। तो इसको इसमें से माइनस करना, तो ये वाला पार्ट आपका, इसके बाहर वाला पार्ट आपका इसका बच रहा है। तो ये वाले पार्ट को आपको देखना है। तो ये वाला पार्ट आपका आ रहा है फॉर, इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट वाले के इसके बाहर। अब इससे चेक करते हैं। अब इसमें आपको क्या बोल रखा है बच्चों की ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये इसके बाहर वाला, बी का कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर वाला। अब इनका इंटरसेक्शन आपको पता ही है कि इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसके बाहर वाला हिस्सा ही आपको लेना है। तो इसके बाहर वाला हिस्सा आपका क्या आ जाएगा, ये वाला इसके पार्ट आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको इसमें समझ में आ ही रहे होंगे। तो अब इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई। तो ये टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी हैं इसमें 1-2, तो वो अभी आपको मैंने बताई नहीं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 6 प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो हम अब इसके मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज आपको क्या करना है, ये जो आपको मैंने 6 प्रॉपर्टीज़ बताई है, इनको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए और उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसके हम सारे जो क्वेश्चन है 1 बाय 1 करके देखते जाएंगे। तो आपको आज के लेक्चर में अगर कोई भी डाउट रहा हो बच्चों, तो बिल्कुल आप उसे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करिए। और आज के लेक्चर के लिए बच्चों थैंक यू।